हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल ABC विद सुमन में आपका स्वागत है। आज RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए कुछ टॉप MCQ क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसका आपको वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन का प्रोवाइड करेंगे। एक बार जरूर देखें। तो चलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में किस में ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? तो ऑक्सीजन किस में अनुपस्थित रहता है? ऑप्शन नंबर 1 केरोसिन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो है लेवोजियर है। कौन है? लेवोजियर। अच्छा, भारत में यहाँ पर रहेगा, भारत में आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है? तो ये है आचार्य आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। प्रफुल्ल चंद्र राय, चंद्र राय। ये है भारत में आधुनिक शास्त्र के जनक हैं। ठीक है। अच्छा, ये देखते हैं। रदरफोर्ड किसका खोज किया था? परमाणु के नाभिक का खोज किया था। परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। सीवी रमन ने किसका खोज किया था? ये जो रमन प्रभाव की खोज किया था। इसी के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको 1930 में जो है भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। ठीक है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। क्या? सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। फोटोन कण का अवधारणा किसका था? तो फोटोन कण का अवधारणा भी जो था आइंस्टीन का था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारी धातु है? तो भारी धातु जो है प्लेटिनम है। प्लेटिनम का परमाणु संख्या कितना होता है? 78 होता है। चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है? 47 होता है। सोना का परमाणु संख्या 79 होता है। और इसका जो है पारा का 80 होता है। ठीक है। ये सभी जो है सोना, पारा, चांदी, प्लेटिनम सभी डी ब्लॉक के समूह में शामिल है। डी ब्लॉक के। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। बेकेलाइट निम्नलिखित में किसके संघनन से बनता है? तो ये जो है फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है बेकेलाइट। अच्छा, बताइए कि बेकेलाइट क्या है? बेकेलाइट एक थर्मोप्लास्टिक है। क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। इसको हटाते हैं, रंगीन को जो है। ठीक है। तो बेकेलाइट क्या है? बेकेलाइट जो है एक थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है। जिसका खोज किसने किया था? तो खोज जो है बेकेलैंड, लियो बेकेलैंड ने किया था। लियो बेकेलैंड बेकेलैंड ने इसको खोज किया था। अच्छा, यूरिया के बारे में जानते हैं। यूरिया जो है प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है। प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है। किसने बनाया था? तो बोहलर ने बनाया था। बोहलर ने इसको बनाया था। बोहलर को जो है कार्बनिक रसायन का जनक कहते हैं। कार्बनिक रसायन का जनक कहते हैं, जनक। ठीक है। बोहलर को कहते हैं। यूरिया का सूत्र क्या होता है? तो NH2CO, ठीक है। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं NH2 का होल 2 इंटू 2CO। ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। टेफ्लॉन निम्नलिखित में किसका बहुलक है? तो किसका बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन जो है एक सिंथेटिक फ्लोरो बहुलक है। सिंथेटिक फ्लोरो बहुलक है, जो किससे मिलकर बना होता है? कार्बन और प्लस फ्लोरीन से मिलकर बना होता है। ठीक है। टेफ्लॉन का यूज कहाँ होता है? तो इसमें जो है बर्तन, नॉन स्टिक बर्तन बनाने में इसका यूज होता है टेफ्लॉन का। यह बहुत ही कठोर पदार्थ है। टेफ्लॉन जो है विद्युत का कुचालक पदार्थ है। विद्युत का कुचालक पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में किस देश से लिया गया है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है ये कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसी में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की जगह पर अगर नामांकन करते हैं, नामांकन, ठीक है, तो ये जो है आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति जो है आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी, क्या चीज? डीपीएसपी, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी को ही कहते हैं। ये भी आयरलैंड से लिया गया। ये जो है भाग 4 में है, भाग 4 में है। अब वर्णन कहाँ से? 36 से 51 तक वर्णन है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा, ठीक है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।
सामवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। अमेरिका से क्या लिया गया है? स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या लिया गया है? स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है। यथोचित विधि प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना का शब्द, प्रस्तावना का शब्द, ये सभी जो है अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 263 में वर्णित है। 263 में वर्णित किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था? तो ये जो है सरकारिया आयोग के सिफारिश पर हुआ था। सरकारिया आयोग के सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। इसको मिटाते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन होता है किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के द्वारा गठन होता है। अब सबसे पहले गठन कब हुआ था? 1990 में सबसे पहले गठन हुआ था, ठीक है। इसका अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य क्या है? तो केंद्र और राज्य संबंधों की समीक्षा करना, ठीक है। अनुच्छेद 262 में क्या है? अनुच्छेद 262 में है अंतर्राज्यीय जल विवाद का निपटारा, अंतर्राज्यीय जल विवाद का निपटारा। 267 में क्या है? आकस्मिकता निधि का वर्णन है, आकस्मिकता निधि का वर्णन किया गया है। 266 में क्या है? संचित निधि का वर्णन है, संचित निधि, संचित निधि के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 266 में। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो 35 वर्ष का हो ये आवश्यक है, देश का नागरिक हो ये भी जरूरी है, पढ़ा लिखा हो ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता हो ये भी आवश्यक है। तो राष्ट्रपति संबंधित कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 के तहत, ठीक है। राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन जो होगा ये 54 में होगा। निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 55 में होगा। राष्ट्रपति पर जो है ये तो हो गया। राष्ट्रपति के पदावधि, पदावधि ये जो है अनुच्छेद 56 में होगा। पुनर्निर्वाचन राष्ट्रपति के, पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57 में होगा। शपथ, राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में होगा। महाभियोग, महाभियोग राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 में होगा। राष्ट्रपति जो क्षमा दान करेगा अनुच्छेद 72 के तहत करेगा, ठीक है। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के 53, निर्वाचन राष्ट्रपति का 54, निर्वाचन का प्रक्रिया 55, राष्ट्रपति के पदावधि अनुच्छेद 56, पुनर्निर्वाचन राष्ट्रपति का 57, राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60, महाभियोग 61, क्षमादान 72 में है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति के आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? 50वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा किया गया है। अच्छा, लोकसभा में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 330 में है, ठीक है। यही अगर विधानसभा रहेगा, विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 332 में किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना, अनुच्छेद, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन जो है अनुच्छेद 338 में किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन 338 का 1 में किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो ऑप्शन नंबर 1, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चल रहे हैं। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा है? तो कौन दर्पण है? ये जो है समतल और उत्तल दर्पण में है। समतल और उत्तल, समतल और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? इसमें उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है काल्पनिक, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ये कब बनता है? जब वस्तु जो है ध्रुव और फोकस के बीच हो, ध्रुव एंड फोकस के बीच होगा तब बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है, सॉरी, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को आप जानते होंगे अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं इसको है। अवतल दर्पण में दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है,
वास्तविक और आभासी दोनों, वास्तविक और आभासी दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है इसमें, ठीक है। वास्तविक कब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, अगर वस्तु क्या होगा? वक्रता केंद्र पर होगा, वक्रता केंद्र पर होगा, तब क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा, ठीक है। और वस्तु का प्रतिबिंब आभासी कब बनेगा? अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, फोकस एंड ध्रुव के बीच अगर होगा तो इसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है? ये कौन सा हिस्सा है? जाइलम। क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर में लैंगरहैंस दीपिका कहाँ पाया जाता है? तो लैंगरहैंस दीपिका जो है अग्नाशय में पाया जाता है। कहाँ? अग्नाशय में। अग्नाशय में कुछ एंजाइम का स्रावित होता है, कौन कौन है? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, काइनोट्रिप्सिन, एक है काइनोट्रिप्सिन। ये सभी जो एंजाइम है, ये सभी का स्राव जो है अमाशय से होता है। एमाइलेज जो है वसा का पाचन करता है, सॉरी एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का, माफ कीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। अब आते हैं छोटी आंत। छोटी आंत में जो है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज नामक एंजाइम का स्रावित होता है। छोटी आंत का कार्य क्या है? भोजन से पोषक तत्व और पानी को अवशोषित करना, भोजन से पोषक तत्व और पानी को अवशोषित करना। अमाशय, अमाशय से एक एंजाइम निकलता है पेप्सिन, पेप्सिन नामक एंजाइम जो कि प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, अमाशय से निकलता है। अच्छा, अमाशय के ऊपरी हिस्सा क्या कहते हैं? फंडस। अमाशय के ऊपरी हिस्सा को फंडस कहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और छोटा है, अग्नाशय। अग्नाशय में कोई हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन नामक हार्मोन, इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, अग्नाशय से निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है? तो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करना, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करना। यकृत के बारे में जानते हैं। यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा ठोस अंग या फिर ग्रंथि है, ठीक है। अच्छा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो त्वचा है, त्वचा, ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण यकृत में होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर के लिए प्रसिद्ध थे? तो एडवर्ड जेनर किस लिए प्रसिद्ध था? तो चेचक के टीका हेतु प्रसिद्ध था। इसको हटाते हैं हम। तो एडवर्ड जेनर चेचक के टीका हेतु प्रसिद्ध था। चेचक का टीका का खोज कब किया था? तो 1796 में चेचक के टीका का खोज किया था, ठीक है। डायलिसिस, डायलिसिस क्या है? अच्छा, डायलिसिस मशीन का खोज किसने किया था? तो डायलिसिस मशीन का खोज विलियम कोल्फ ने किया था, विलियम कोल्फ ने किया था। डायलिसिस क्या है? अगर गुर्दा खराब हो जाता है तो खून से हानिकारक पदार्थ और अवशिष्ट जल को बाहर निकालता है, उसी को डायलिसिस कहते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी का जन्मदाता कौन है? इसका जन्मदाता जो है बाल्टन लिलीहेई, बाल्टन लिलीहेई, ठीक है। ओपन हार्ट सर्जरी का जन्मदाता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो कृपया जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अभी आपका सपोर्ट का हमें बहुत ही आवश्यकता है, तो कृपया सपोर्ट प्रदान करें। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। कहता है डीपीटी वैक्सीन में पी का अर्थ क्या होता है? अच्छा, डीपीटी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो डीपीटी में जो है डिप्थीरिया, पार्टूसिस और टेटनस। कौन सा? डिप्थीरिया, पार्टूसिस, पार्टूसिस और टेटनस, टेटनस, ठीक है। टेटनस, पार्टूसिस को ही काली खांसी के नाम से जानते हैं, काली खांसी, पार्टूसिस को ही कहते हैं। तो बताइए पी का अर्थ क्या हुआ? पार्टूसिस, ठीक है। ये जो है डीपीटी का टीका आमतौर पर 2 मंथ, 4 मंथ या फिर जो 6 मंथ के बच्चों को लगाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि बच्चे का जन्म के तुरंत बाद कौन टीका लगाते हैं? तो बीसीजी का टीका, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन और हेपेटाइटिस का टीका लगाते हैं, हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं और किसका? पोलियो का टीका लगाते हैं, पोलियो का। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। अच्छा, एक इसमें और दिया हुआ पार्किंसंस। पार्किंसंस क्या है? मस्तिष्क के तंत्रिका कोशिकाओं को प्रभावित करता है, एक रोग है जो मस्तिष्क के तंत्रिका कोशिकाओं का प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर बी, छिपकली। छिपकली तो अंडा देता है, मालूम होगा। चूहा बच्चा देता है, बिल्ली बच्चा देगा और गिलहरी भी बच्चा ही देता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में जीव समूह में कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो कौन करता है मुकुलन द्वारा प्रजनन? सिलिंट्रेटा। सिलिंट्रेटा जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। सिलिंट्रेटा के अंतर्गत कुछ जीव आते हैं, देख लेते हैं। हाइड्रा,
सी एनीमोन, टू जेली, ठीक है, ये सभी आता है। ऑर्थोपोडा में कौन कौन से आते हैं? ऑर्थोपोडा में मकड़ी, केकड़ा, सेंटीपीड, झींगा मछली, तेलचट्टा, ये सभी जो आते हैं ऑर्थोपोडा में आते हैं। एनिलीडा में कौन कौन से आते हैं? तो केचुआ, जोक, ये सभी क्या आते हैं एनिलीडा में। प्लेंटेहेलमिन्थीज में कौन कौन से आते हैं? तो प्लेनेरिया, अगर लिखने में मिस्टेक हो रहा है तो कृपया माफ कीजिएगा, टेपवर्म, और तो ये सभी क्या आते हैं? प्लेंटेहेलमिन्थीज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रक्तहीनता की स्थिति में किसकी वजह से उत्पन्न होती है? तो रक्तहीनता की स्थिति जो है आरबीसी के कमी के वजह से उत्पन्न होती है। अच्छा, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। आरबीसी की अधिकता से, ये कमी नहीं, आरबीसी की अधिकता से जो है कौन सा रोग होता है? तो पॉलीसीथेमिया, ये आरबीसी की अधिकता से होता है, ठीक है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी को एरिथ्रियोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी को एरिथ्रियोसाइट कहते हैं। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। इसका क्षय कहाँ होता है? आरबीसी का क्षय जो होता है यकृत, नष्ट जो होता है यकृत एंड प्लीहा में इसका नष्ट होता है आरबीसी का, ठीक है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों में ले जाना। डब्ल्यूबीसी क्या कहते हैं? इरिथ्रियोसाइट कहते हैं, इरिथ्रियोसाइट, ठीक है। इसका जीवन काल कितना होता है? 20 से लगभग टोटल जो है 20 दिन का इसका जीवन काल होता है, 12 से 20 दिन का। निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में ही। इसमें डब्ल्यूबीसी में जो है हीमोग्लोबिन की कमी होता है, हीमोग्लोबिन की कमी होता है। डब्ल्यूबीसी का मेन कार्य क्या है? शरीर को बीमारियों से बचाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? कौन सा हिस्सा है? ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी सेरिब्रम, ठीक है। सेरिबेलम क्या है? इसको जो छोटा मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? छोटा मस्तिष्क, ठीक है। शरीर को तापमान और भूख प्यास को नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है, शरीर को तापमान और भूख प्यास को नियंत्रण। तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद। और आप लोग जो है सपोर्ट प्रदान करें हमें। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाह रहे हैं तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। और भी हमारे चैनल पर बहुत सारे सेट लगाए हुए हैं, तो कृपया प्ले लिस्ट में जाकर देखें और उस सेट का लाभ उठाएं। धन्यवाद।